पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या होती है नजूल भूमि। सबसे पहले जानते हैं ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा नजूल भूमि पर एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके चलते हुई एक हिंसक झड़प में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। चलिए अब जानते हैं नजूल भूमि के बारे में। नजूल भूमि से तात्पर्य गैर कृषि उपयोग सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई सरकारी स्वामित्व वाली भूमि से है। यह भूमि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन यह आमतौर पर सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं की जाती है। इसके बजाय सरकार इस भूमि को 15 से 99 वर्ष तक की निश्चित अवधि के लिए विभिन्न संस्थाओं को पट्टे पर देने का विकल्प चुनती है। पट्टे के नवीनीकरण या रद्दीकरण की प्रक्रिया की देखरेख स्थानीय विकास प्राधिकरणों का राजस्व विभाग करता है। यह प्रक्रिया सरकार को उभरती जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर भूमि उपयोग को अनुकूलित करने की अनुमति देती है। प्रशासन द्वारा नजूल भूमि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायत भवनों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि को हाउसिंग सोसाइटियों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भी आवंटित किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नजूल भूमि का इतिहास। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप नजूल भूमि का उदय हुआ। अंग्रेज अक्सर स्थानीय राजाओं और रजवाड़ों के साथ संघर्ष करते थे। अक्सर उनका विरोध करने वालों की जमीन जब्त कर लेते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद ये जमीनें, जो पहले ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थी, खाली कर दी गई। हालांकि इन जमीनों के स्वामित्व पर अक्सर विवाद होता था, क्योंकि कई राजाओं और राजघरानों के पास अपने पूर्व स्वामित्व को साबित करने के लिए उचित दस्तावेजों का अभाव था। परिणाम स्वरूप इन भूमियों को नजूल भूमि के रूप में नामित किया गया था। चलिए अब जानते हैं वक्फ भूमि क्या है। वक्फ भूमि मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित संपत्ति है। ये बंदोबस्ती मस्जिदों, शैक्षणिक संस्थानों और मुस्लिम समुदाय के भीतर कल्याणकारी पहलों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1995 का वक्फ अधिनियम भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और पर्यवेक्षण को नियंत्रित करता है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड जैसे निकायों की स्थापना करते हुए यह अधिनियम ट्रस्टियों की शक्तियों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है और वक्फ न्यायाधिकरणों के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रावधान करता है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नजूल भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नजूल भूमि कृषि उपयोग के लिए पट्टे पर दी गई सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है। 2. यह भूमि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।